हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कई लोगों के कहने पर मैं एक्सरसाइज 6C का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो डिवाइड पे है। इसको आप केयरफुली देखिए, अंडरस्टैंड करिए। यदि फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ यू आस्क अगेन। यदि आपको दोबारा नहीं समझ में आता है तो आप जो है फिर से ये वीडियो देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द वीडियो, प्लीज़ यू अगेन आस्क मी इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा पुनः मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूँगा। आप लोगों को जैसे पता ही है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं। सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, 15 सितंबर के बाद शायद स्कूल खुल जाए। फिर अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। उससे पहले एक टेस्ट है। टेस्ट में मैंने आपको बताया भी है, जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं लेसन 2 से लेकर के लेसन 6-7 तक, जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं आप उसको बिल्कुल रिवाइज कर जाइए। जो MCQ क्वेश्चन नहीं आते हैं उस MCQ क्वेश्चन को आप बिल्कुल हमसे पूछ लीजिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड्स। लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 6C। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट में डिवाइड करना है 24x² y टू द पावर 3 बाई 3xy। जब यहाँ सिर्फ एक डिजिट दिया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे कर देंगे 24x² y टू द पावर 3 अपान 3xy। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डिजिट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 से के टेबल में 24, 3 8 जा 24, 8 हो गया। 3 8 जा 24, यहाँ x है, यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ सिर्फ एक x है, एक x भी बचेगा तो सिर्फ x लिख दीजिएगा। और y टू द पावर 3 यहाँ है और एक y यहाँ है। अभी हमारे पास 2 y बचे तो y टू द पावर 2, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड हमारा है 36 है, ऐसे सब कर लीजिएगा 1। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए सेकेंड हमारा है, सेकेंड का एक लिख लीजिए। एक हमारा सेकेंड का है 5m टू द पावर 3 माइनस 30m² प्लस 45m में डिवाइड करना है बाई 5m। अब देखिएगा हम 5m टू द पावर 3 में डिवाइड कर देते हैं 5m से। पहले वाले नंबर में इस नंबर से, बीच में किस चीज का साइन है? निगेटिव का साइन है, निगेटिव लगाइए। 30m² का मल्टीप्लाई करेंगे 5m में, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 45m का मल्टीप्लाई करेंगे 5m में, यानी 5m का मल्टीप्लाई हम सारे नंबर में कर देंगे। देखिएगा डिजिट का मल्टीप्लाई, डिजिट में 5 से 5 कैंसिल, यहाँ m टू द पावर 3 है और यहाँ 1 है, एक m घट जाएगा तो m² बचेगा माइनस 5 6 जा 30, 6 आया, यहाँ 2m है, एक m है, सिर्फ एक m बचा, प्लस 5 9 जा 45 और m से m समाप्त हो जाएगा। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से अब आपको अच्छे से देखना है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा डिवाइड करना है तो x - 2 में इनको डिवाइड करना है x² - 4x + 4। तो इस डिवाइड में लिखिए भी केयरफुली, अच्छे से सुनिएगा। इस डिवाइड में होता क्या है कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा, इसमें फर्स्ट डिजिट x है, इससे फर्स्ट डिजिट हमारा x² है। डिवाइड में हमारा टारगेट होता है कि हम फर्स्ट डिजिट को कट कर दें। फर्स्ट डिजिट को कट करेंगे, ये x है, ये x² है, तो इस x में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x² हो जाएगा, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हो जाएगा x² का मल्टीप्लाई इस x की मल्टीप्लाई, जैसे इसमें मैंने किया, हो गया x²। अब ये रहा -2 विथ सिंबल। जब भी कोई डिजिट लीजिएगा तो विथ सिंबल लीजिएगा। ये रहा हमारा -2
-2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब ऐसे करेंगे, उसके बाद साइन को चेंज कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव। या कुछ नहीं पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव किया, ये निगेटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव कर लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा निगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो किसकी संख्या अधिक है, निगेटिव वाले नंबर की या पॉजिटिव वाले नंबर की, निगेटिव वाले नंबर की। और एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2x + 4। जो सिंबल यहाँ रहेगा वही सिंबल यहाँ रहेगा। अब हम देखेंगे कि ये हमारा x है और ये 2x है। लिसन भी केयरफुली, यहाँ जो सिंबल रहेगा वही सिंबल यहाँ रहेगा। अब ये हमारा x है, पहले डिजिट को इसमें देखिए, पहले डिजिट को इसमें देखिए, ये -2x है, तो इस x में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो हो जाएगा -2x, और ये -2 का मल्टीप्लाई जब -2 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये आपका प्लस, ये माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे के बाद आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, 3 के बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा 5। 4 मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। 5 देख लीजिए तब तक। 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हमको डिवाइड करना है x + 7 में डिवाइड कर देना हमको, x² + 12x, x² + 12x + 35। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये टारगेट दिया कि हमको फर्स्ट डिजिट किसी कीमत पे कट करना है। तो जब फर्स्ट डिजिट कट करेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट x है, इसका फर्स्ट डिजिट x² है, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा x², इस 7 का मल्टीप्लाई x में करिएगा तो +7x। अगला हमारा डिजिट होता है सिंबल को चेंज कर देना। अगला टारगेट सिंबल को चेंज कर देना, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देना। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये रहा हमारा +12x, ये रहा -7x। एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 35। अब इसका फर्स्ट डिजिट x है, इसका फर्स्ट डिजिट 5x है। लिसन, इसका x है, इसका 5x है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5x हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट कट करना है, सिर्फ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं +5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x, और 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो +35। सिंबल को चेंज कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 दे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 6 क्या है हमारा। 6 हमारा है 3x + 2 में डिवाइड करना हमको, 3x + 2 में डिवाइड करना है 15x² + x - 6। अब देखिएगा इसका हमारा जो फर्स्ट डिजिट है 3x है और ये 15x² है, तो इस 3x में हम 3x में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 15x² हो जाएगा 5x से। देखिएगा 3x का मल्टीप्लाई जब हम 5x में करेंगे तो 15x² हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई जब 5x में करेंगे तो +10x हो जाएगा। सिंबल को चेंज करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, पहले डिजिट को कट करना है। बी रिमेंबर, याद रखिएगा पहले डिजिट को कट कर देना है। ये +10x है, ये -9x है। अब हम देखते हैं एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, सिंबल किसका अधिक है, निगेटिव नंबर का, तो -9x माइनस कितना हो जाएगा 6, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस है। अब यहाँ पहला डिजिट हमारा 3x है, ये हमारा 9x है। किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 3x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 9x हो जाएगा, तो सिर्फ हम 3 से कर देना है। 3x का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो -9x, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये हमारा 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 इसका देखिए, स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 7x - 9 में हमको मल्टीप्लाई कर देना है 14x² - 53x + 45।
45 7x माइनस 9 में मल्टीप्लाई कर देना है 45x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45। नाउ देखिए स्टार्ट, हमको जो है लिसन केयरफुली, ये 7x है पहला डिजिट, ये 14x स्क्वायर है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा 7x से, तो हम इसमें सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। 7x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 14x स्क्वायर। अब इस 9 का मल्टीप्लाई जब -2 में करेंगे तो 18x हो जाएगा। 9 के 18x नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, किसकी संख्या अधिक है, नेगेटिव नंबर की, इसलिए नेगेटिव लगाइए। अब 53 में से 18 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 और 4 में से बन गया 3, 35x प्लस 45। अब देखिएगा ये -35x है, ये 7x है, तो 7x में इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35x हो जाएगा, 7 5 या 35, ये जो सिंबल है वो यहाँ रहेगा, हम सिर्फ 5 बार भी कर देते हैं, तो 7 5 या 30 -35x और -9 और प्लस, ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन 7 था, आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन 8 हमारा है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 में डिवाइड करना है 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47 डिवाइड करना है। अब देखिए हमको टारगेट हमारा फिक्स्ड है कि हमको फर्स्ट डिजिट को कट करना है, तो फर्स्ट डिजिट को कट करना है, ये 2x है, ये 6x स्क्वायर है, इस 2x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6x स्क्वायर हो गया, -5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15x, -5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। 31 में से 15 घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6 या 2 में से 1 गया 1, किसकी संख्या अधिक है, नेगेटिव नंबर की, इसलिए नेगेटिव लगाइए, इसके साथ x है x प्लस 47, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाइए। अब इस 2x के टेबल में लिसन, पहला डिजिट 2x है, ये 16x है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा 8 से, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा -16x और -5 से प्लस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसल, और ये हो जाएगा 7 प्लस 7, ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 2x + 3 में मल्टीप्लाई करना है 2x to the power 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब टारगेट मेरा क्या है, फर्स्ट डिजिट कट करना, ये 2x है, ये 2x³ है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ x स्क्वायर से, सिर्फ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x to the power 3 का मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, सिंबल चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल, एक x स्क्वायर है, एक -3x स्क्वायर है, माइनस की संख्या अधिक है इसलिए माइनस 2x स्क्वायर, बाकी जो डिजिट बचता है उसको 5x - 2, इसको हम यहाँ नीचे नोट करते चलेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर है तो हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे तो -2x - 2, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x और माइनस 3 1 जा 3, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, ये 1 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, 1 हमारा कितना हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं।
ओके, नोट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका। 10 में हमारा क्या है, 10 हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 में डिवाइड करना है x टू द पावर 3 प्लस 1। देखिए x टू द पावर 3 प्लस 1, इसको मैं थोड़ा सा एक्सचेंज करता हूँ। देखिए कैसे, x प्लस 1 में हमको डिवाइड करना है, देखिएगा x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, क्योंकि इसमें हम देखिए सबसे हाईएस्ट पावर हमारा क्या था x टू द पावर 3, उसके बाद x टू द पावर 2 आता जो कि नहीं दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर के बाद 0x आता, 0x नहीं दिया इसलिए मैंने लिख दिया 0x, और प्लस 1 है तो प्लस 1, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। यानी मेरे कहने का मतलब x टू दी पावर जो है उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। अब इस फर्स्ट डिजिट कट करना है, किससे कट जे कट हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा x टू दी पावर 3, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0x स्क्वायर में से 0x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा देंगे तो सिर्फ माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस बाकी जो बच रहा है 0x प्लस 1, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाइए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस x में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दें, x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x, ये हो जाएगा माइनस प्लस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, 0x में से 1x, 0x ये प्लस है, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 0x में 1x जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस लगाइए, इस x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, साइन चेंज कर दीजिएगा 0, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 3 और 1 है, तो x टू द पावर 3 के बाद x स्क्वायर आता, फिर x स्क्वायर के बाद x वाला नंबर आता, फिर कांस्टेंट वाला है तो कांस्टेंट वाला ही है, यहाँ 1 है, उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल जैसे डिवाइड किया मैंने वैसे डिवाइड कर दिया। आप बिल्कुल कंफ्यूज में मत रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए 11 हमारा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में डिवाइड हमको करना है x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। हमको डिवाइड करना है, टारगेट है हमारा, आपका टारगेट फिक्स है, फर्स्ट डिजिट को कट करना है, तो x की पावर 4 है, ये x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, इसे x का मल्टीप्लाई जब इस x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस x टू द पावर 3 हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो सिर्फ प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अगला डिजिट, अगला टारगेट हमारा सिंबल चेंज कर देना, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, कट गया। अब ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस 1x स्क्वायर है, माइनस 3x टू द पावर 3, ये प्लस 2x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर, बाकी जो नंबर है उसको एज इट रहने देते हैं, वैसे ही हम नोट करते चले जाते हैं। ये हमारा माइनस 3x टू द पावर 3 हो गया, ये x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया तो 3x टू द पावर 3 हो गया, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, सिंबल चेंज, प्लस प्लस, ये प्लस और ये कैंसिल, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3x 1x 4x प्लस 4, कितनी बार में कर देना, ये हमारा x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, माइनस 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 कट देंगे 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये मेरा 11 था, आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
क्वेश्चन 12 क्या है? 12 देखिए, 12 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में डिवाइड कर देना हमको x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब मल्टीप्लाई हमको, मेरा टारगेट फिक्स्ड है, फर्स्ट डिजिट को कट करना है, मीन्स कट करना है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 3 है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। ये माइनस 5x है, माइनस 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 6x। सिंबल चेंज, माइनस प्लस माइनस, सिंबल चेंज कर देंगे, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर है, ये प्लस 5x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11 में 6 गया 5x माइनस 6, ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस 5x और माइनस 6। सिंबल चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 1। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 नाउ स्टार्ट टू क्वेश्चन 13। 13 में कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। ये हमको जो है डिवाइड करना है, तो टारगेट हमारा है फर्स्ट डिजिट को कट कर देना, फर्स्ट डिजिट को कट कर देना। ये हमारा 5x टू द पावर 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5x स्क्वायर से। 5x स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5x टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3x है और वो 5x स्क्वायर है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम तक सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3 5 जा 15x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4 5 जा 20x, यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में किए तो 5x टू द पावर 3 हो गया। उसके बाद इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई उसी 5x में किए तो 5x क्यूब हो गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5x में किए तो माइनस 15x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, और ये हमारा है ये माइनस 12x स्क्वायर है, ये प्लस 15x स्क्वायर है, तो 12 में से 12 15 में से 12 घटाएंगे तो 3x स्क्वायर, और ये माइनस 20 है प्लस 12 है, माइनस कितना हो जाएगा 8x और प्लस 13 बच रहा है तो प्लस 13। अब ये 3x स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ प्लस 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 जा माइनस 9x प्लस 3 4 जा 12, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 1 जो है इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया? ओके, नोट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फोर्टीन क्या है हमारा? 14 है 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करना है 2x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 ये 2x क्यूब है, सिर्फ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x टू द पावर 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x, ये हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। अब 5 में से हम 3 घटाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया,
और प्लस 8 में से 5 घटाएंगे तो 3x माइनस 5। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस बनाएंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 3x और 5 बन जाए माइनस 5। प्लस माइनस प्लस कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 सेम एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही है। तो ये रहा मेरा एक्सरसाइज नंबर 6C। और अगला एक्सरसाइज आपके लिए अगले एक्सरसाइज 6D तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आपको किस एक्सरसाइज में डाउट है वो एक्सरसाइज आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका भी वीडियो आपको बना करके सेंड कर दूंगा। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स देखिए, इस समय जो है स्कूल तो अभी खुला नहीं है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना ही है। तो एक सर आइजैक न्यूटन, आप नाम आपने उनका सुना होगा। वो कहा करते थे, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि एक अच्छा स्टूडेंट्स वही है जो अपनी काबिलियत को समझते हुए उसी वे में पढ़ाई कंटिन्यू आगे रखे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो जब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखेंगे तब तक वो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो जाहिर सी बात है आपको वर्क अधिक करना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़िए। आपके पास जो भी बुक्स हैं उसको आप पढ़ते रहिए। डिवाइड है, इसके सारे एग्जाम्पल करते रहिए, एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चन करिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ये न कोई हिचकिचाहट नहीं करिए, कोई हिस्टेशन नहीं, नो हिस्टेशन। आप हमसे कुछ भी पूछिए। मैं जितना हमने पढ़ा दिया है, जो एक्सरसाइज हमने पढ़ा दिया है वो एक्सरसाइज आपको आना चाहिए।